राधे राधे। आज मैं बातचीत करने आई हूँ, किसी भी घर में किस तरीके का वातावरण हो, कैसा वातावरण हो। प्रायः चूँकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी परिवार में रहने वाली हूँ, तो हर बात पर कहीं ना कहीं हमें गुस्सा भी आता है, नाराज़गी भी होती है। लेकिन हमें हमारे व्यवहार में कौन सा ऐसा पुट हो जिससे हमारे घर का वातावरण सही हो। प्रायः कार्य तो यही कहा जाता है, धर्म तो यही कहा जाता है कि हम लोग कम बोलें ताकि हमारे घर का वातावरण अच्छा हो। लेकिन क्या आज के जीवन में ये संभव है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ ये संभव नहीं होता, तो मैं दूसरे को भी मैं सलाह नहीं दे सकती कि आप भी अपने जीवन में ये शामिल करें। लेकिन हाँ, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो आप अपने मुंह पर एक ताला लगा सकते हैं। हम लोगों का प्रायः क्या काम होता है, हर चीज़ को सलीका सिस्टम, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम लोग उस सिस्टम से हमारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। और जब सिस्टम बिगड़ जाएगा तो घर का शुक्र, गुरु, मंगल जो भी है, सारे प्लैनेट है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोगों को अपने प्लैनेट्स को अगर सही करना है तो अपने घर के अंदर जो वातावरण है उसको सही रखना पड़ेगा। हमारी बातचीत, चूँकि मैं बोलने का कार्य करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा बुद्ध ऐसा है जो मुझे बोलने पर विवश करता है। उसी तरीके से परिवार में कोई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो बहुत शांत रहते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ही चुगली चपाटी करने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताबें पढ़ने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सफाई करने वाले होते हैं। तो ये चीज़ अभी कंट्रोल में तो की जा नहीं सकती है कि भाई हमारे हिसाब से दूसरे बदल जाए। लेकिन हाँ, आप अपने आप को तो कोशिश कर सकते हैं कि कंट्रोल करें। दूसरे को आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? दूसरे को आप कंट्रोल करने लगेंगे तो उसी वक्त आपका राहु डैमेज हो जाएगा। आप दूसरे को कंट्रोल मत कीजिए, आप खुद को कंट्रोल कीजिए। खुद में आप अपने आप में बदलाव ले आइए। किसी भी परिवार में अगर आप सारे जितने भी प्लैनेट हैं, चाहे आप सूर्यदेव हो, चंद्रदेव हो, मंगल देव हो, बुद्ध देव हो, गुरुदेव हो, शुक्र देव हो, शनि देव हो, राहु महाराज हो, केतु महाराज हो, जो भी हो, ये सारे लोगों को अगर आप सही रखना चाहते हैं ना, तो आप सिस्टम से रखिए। एक चीज़ याद रखिएगा, सब सिस्टम से होगा तो दाल में आप चावल मिला के नहीं रख सकते। दाल का एक अपना प्रारूप है, चावल का अपना प्रारूप है। दाल अपना एक अलग खुशबू छोड़ता है, चावल अपना खुशबू छोड़ता है। उसी तरीके से अगर आप प्रायः मिक्सचर करके अगर दाल बनाएंगे तो वो केवल सैटरडे के दिन काम आएगा। काफ़ी लोग मिक्स दाल नहीं खाना खाते हैं। तो आप इसी तरीके से समझिए ना, जब आप अनाजों को अलग अलग व्यवस्थित रूप से रखते हैं, एक ढंग से रख देते हैं, तो आपको ढूंढने में महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से निकाल देते हैं। उसी तरीके से परिवार में जो अलग अलग व्यक्ति है ना, उस परिवार का शोभा है। वृद्ध का अपना एक अस्तित्व है तो यंग लोगों का अलग अस्तित्व है, वहीं पर बच्चों का एक अलग है। सारे लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये आप ये समायोजित ढंग से आप सोचिए, उस हिसाब से आप कार्य कीजिए। जब हम लोग घर में बहुत ज़्यादा अगर आप अमूमन एक बच्चे के साथ एक माँ का रिश्ता ऐसा होता है कि वो हर चीज़ के लिए उसको डांटती है, प्रायः डांटती है, उसमें सुधार करने चाहती है। आजकल तो काफ़ी रील्स में ऐसे बन रहे हैं आजकल के टाइम में, जो इन सब चीज़ों पर ही काफ़ी देखे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए है, कुछ एक हंसने हंसाने के लिए नहीं। जीवन में हंसना हंसाना काम करता है, लेकिन हर टाइम आप उस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते। ज़िंदगी जीने के लिए आपको गहराई से उतरना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप खाने की जगह पर खाना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, सोने की जगह पर आप खाना खाएंगे तो वो बेहतर नहीं है। इसलिए हर चीज़ को आप उसके एक अपने घेरे में रहने दें और उसको शांति। अगर बच्चा चाह रहा है आपका कि बहुत ज़्यादा आप उनसे बात न करें, आप अपने आप में हर दिन थोड़ा सा मुख पर एक आप बंद करके रखें। कुछ टाइम आप अपने आप में डूबिए। अगर खाना भी बनाते हैं तो मुंह बंद करके अंदर भगवान का स्मरण करते हुए आप खाना बनाइए। देखिए खाने का स्वाद कैसे हो जाएगा। हो सकता है बच्चों को डांटने के बगैर हमारा काम न चलता, पर किसी दिन अगर आप बच्चे को ना डांटें, बच्चे ऑटोमेटिकली आपका अपने काम करने लगेंगे। तो कभी कभी हमारे विचार में, हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, लोगों का बदलने का प्रयास ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। सो रहे हो, धन्यवाद कर दिए, काटे भी नहीं।